गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले अध्याय में हमने आपको प्रायिकता के सिक्के से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो सोल्व करवाए थे। आज हम प्रायिकता के पासे से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो आपको सोल्व करवाएंगे। इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 18 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आपको मालूम है, जब हम एक पासे को फेंकेंगे तो 1 आ सकता है, हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए, हो सकता है 4 आ जाए, हो सकता है 5 आ जाए, हो सकता है 6 आ जाए। तो इस प्रकार से एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम होंगे 6। अब क्वेश्चन में हमें 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। 4 से बड़े अंक हैं 5, 6, 4 से बड़े अंक। इस प्रकार से अनुकूल परिणाम है वो होंगे 2। अनुकूल परिणाम 2। इस प्रकार 4 से बड़े अंक आने की प्रायिकता, 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 2, कुल परिणाम 6। 2 और 6 को हम 2 से कैंसिल करेंगे, 1/3 प्राप्त होगा। इस प्रकार एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता होगी 1/3। इसके बाद हम एक्सरसाइज 18 का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो दोनों पासों के अंकों का योग 9 और 13 आने की प्रायिकता हम याद करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था कि जब एक पासे को 2 बार उछालने के लिए कहा जाए तो हम इसको इस प्रकार समझें कि 2 पासे हमने लेकर एक ही टॉस कराना है। जब हम 2 पासों को लेकर एक बार टॉस कराएंगे तो उसके अंदर कुल परिणाम है वो 36 प्राप्त होंगे। हो सकता है कि दोनों पे 1 आ जाए, 1 2 आ जाए, 1 3 आ जाए, 1 4 आ जाए, 1 5 आ जाए, 1 6 आ जाए। इसी प्रकार से 2 के साथ, इसी प्रकार 3 के साथ, इसी प्रकार 4 के साथ, इसी प्रकार 5 के साथ, इसी प्रकार 6 के साथ। तो इस प्रकार से कुल जो परिणाम है वो होंगे 36। कुल परिणाम 36। अब कुल 36 परिणामों में दोनों पासों के अंकों का योग 9 हमें देखना है। तो 9 के लिए पहले पासे पे 3 और दूसरे पे 6, पहले 4 और 5 भी हो सकता है, 5 और 4 भी हो सकता है, 6 और 3 भी हो सकता है। इस प्रकार अंकों, दोनों पासों के अंकों का योग होने के जो अनुकूल परिणाम है वो होंगे 4। अनुकूल परिणाम 4। दोनों पासों के अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है 4 और कुल परिणाम है 36। 4 और 36 को हम 4 के टेबल से कैंसिल करें, 4 एकम 4 और 4 दूनी 36। इस प्रकार से दोनों पासों के अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता होगी 1/4। अब इसके अंदर हमें दोनों पासों के अंकों का योग 13 आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो इसके अंदर
अनुकूल परिणाम होंगे 0, क्योंकि किसी प्रकार से दोनों पासों के अंकों का योग 12 से अधिक नहीं हो सकता है। दोनों पासों के अंकों का योग 13 आने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम प्रतिकूल परिणाम, इस प्रकार से दोनों पासों के अंकों का योग 13 आने की प्रायिकता होगी 0। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। प्रायिकता, आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि अगर कोई घटना निश्चित है, वो अवश्य होगी, तो उसकी प्रायिकता 1 होती है, और जो घटना अनिश्चित हो, जो घटना असंभव हो, उसकी प्रायिकता 0 होती है। इस प्रकार प्रायिकता का जो मान है वो 0 और 1 के मध्य होता है। अगर हमें किसी घटना के होने की प्रायिकता दी गई हो और हमें उस घटना के न होने की प्रायिकता ज्ञात करनी हो, तो हम उसे 1 में से माइनस कर देंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन 6 देखिए आप। किसी घटना, क्वेश्चन नंबर 6, किसी घटना ए की होने की जो प्रायिकता है वो हमें दी गई 0.65। तो इस घटना के न होने की प्रायिकता हम 1 में से माइनस करके प्राप्त करेंगे। घटना 1 के नहीं होने की प्रायिकता 1 में से इसे माइनस करेंगे। पाँच, 3, 0। इस प्रकार घटना ए के घटित नहीं होने की प्रायिकता होगी 0.35। इसके बाद हम ताश के पत्तों से संबंधित प्रायिकता के क्वेश्चन हल करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, ताश में 52 पत्ते होते हैं। 26 पत्ते लाल रंग के और 26 पत्ते काले रंग के होते हैं। इसको थोड़ा सा न्यू समझे। चिड़ी, चिड़ी के इसमें 13 पत्ते होते हैं। हुक्म, हुक्म के इसमें 13 पत्ते होते हैं। इन 26 पत्तों का जो रंग है वो काला होता है। इसी प्रकार 13 पत्ते ईंट के होते हैं और 13 पत्ते पान के। इन 26 पत्तों का जो रंग है वो लाल होता है। ताश के इन 52 पत्तों में 4 गुलाम, 4 बेगम और 4 बादशाह, ये फोटो वाले पत्ते होते हैं। फोटो वाले पत्तों को हम फोटो वाले पत्ते 12, 4 बेगम, 4 बादशाह, 4 गुलाम। इन फोटो वाले पत्तों को हम फेस कार्ड भी कहते हैं। ताश के इन पत्तों को जानने के बाद हम इसमें प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चंस करेंगे। लाल रंग का गुलाम, ताश के
बारे में जानने के बाद हम इससे संबंधित जो प्रायिकता क्वेश्चंस हैं वो लेंगे। जब ताश के पत्तों को अच्छी तरह से पीसा जाता है तो उसमें लाल रंग का गुलाम आने की प्रायिकता हम याद करेंगे। तो ताश के पत्तों को पीसा जाता है तो कुल परिणाम 52 प्राप्त होंगे। 52 पत्तों में से कोई बता सकते हैं। इस प्रकार से कुल परिणाम जो होंगे वो 52 प्राप्त होंगे। हाँ तो बच्चों, ये हम प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस कर रहे थे। तो गुलाम आने की प्रायिकता हमें निकालनी है। कुल परिणाम 52, लाल रंग का गुलाम आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। गुलाम टोटल 4 होते हैं, इसमें 2 काले रंग के और 2 लाल रंग के। तो लाल रंग के गुलाम 2 हो गए। इस प्रकार इसमें अनुकूल परिणाम 2, अनुकूल परिणाम 2, लाल रंग का गुलाम आने की प्रायिकता, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम 2, कुल परिणाम 52। इस प्रकार से लाल रंग का गुलाम आने की प्रायिकता 1/26। ताश से संबंधित प्रायिकता क्वेश्चन में हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, लाल रंग का पत्ता आने की प्रायिकता। तो लाल रंग के पत्ते जो हैं वो 26 होते हैं, तो इसमें अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 26। अनुकूल परिणाम बराबर 26। लाल रंग का पत्ता आने की प्रायिकता, जैसा कि सूत्र आपको बताया गया था, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम 26, कुल परिणाम 52। इसे हम कैंसिल करेंगे तो लाल रंग का पत्ता आने की प्रायिकता होगी 1/2।